मूंगफली की खुशबू, गुड़ की मिठास, मक्के की रोटी तो सरसों का साग, दिल की खुशी और अपनों का प्यार। मुबारक हो आप सबको लोहड़ी का त्योहार। आप सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन दूल्हे पट्टी वाले को याद किया जाता है और लोहड़ी मनाई जाती है। क्या आप जानते हैं दूल्हा पट्टी वाला कौन था और इसको क्यों याद किया जाता है इस दिन? तो आइए मैं सुनाती हूँ लोहड़ी की कहानी, तो मेरे साथ बने रहिए। तो ये कहानी है पंजाब से। लोहड़ी का संबंध सुंदरी नामक एक कन्या तथा दूल्हा भट्टी नामक एक योद्धा से जोड़ा जाता है। इस संबंध में प्रचलित ऐतिहासिक कथा के अनुसार गांजीबार क्षेत्र में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी सुंदरी नामक एक कन्या थी जो अपने नाम की ही भांति काफी सुंदर थी। वह इतनी रूपवान थी कि उसके रूप और यौवन के चर्चे गली गली में होने लगे थे। धीरे धीरे उसकी सुंदरता के चर्चे उड़ते उड़ते गांजीबार के राजा तक भी जा पहुंचे। राजा उसकी सुंदरता का बखान सुनकर सुंदरी पर मोहित हो गया और उसने उस सुंदरी को अपने हरम की शोभा बनाने का निश्चय किया। गांजीबार के राजा ने सुंदरी के पिता को संदेश भेजा कि वह अपनी बेटी को उसके हरम में भेज दे। उसके बदले में राजा उसे बहुत सी धन दौलत से लाद देगा। उसने ब्राह्मण को उसकी बेटी को हरम में भेजने के लिए अनेक तरह के प्रलोभन भी दिए। राजा का संदेश मिलने पर बेचारा ब्राह्मण घबरा गया। वह अपनी लाडली बेटी को हरम में नहीं भेजना चाहता था। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने जंगल में रहने वाले राजपूत योद्धा की उसे याद आई, जो कि एक खतरनाक डाकू बन चुका था, लेकिन गरीबों और शोषितों की मदद करने के कारण लोगों के दिलों में उसके प्रति अपार श्रद्धा थी। ब्राह्मण उसी रात दूल्हा भट्टी वाले के पास पहुंचा और उसको विस्तार से सारी बात कह सुनाई। दूल्हा भट्टी ने ब्राह्मण की पूरी व्यथा सुनी और उसे सतावना दी और खुद उसी रात एक सुयोग्य ब्राह्मण लड़के की खोज में निकल पड़ा। दूल्हा भट्टी ने उसी रात एक योग्य ब्राह्मण लड़के को तलाश कर सुंदरी को अपनी बेटी मानकर अग्नि को साक्षी मानते हुए उसका कन्यादान अपने हाथों से किया और ब्राह्मण युवक और उसके साथ सुंदरी को रात में ही विवाह कर दिया दोनों का। उस समय दूल्हा भट्टी के पास बेटी सुंदरी को देने के लिए कुछ भी न था, अतः उसे तिल और शक्कर देकर ब्राह्मण युवक के साथ सुंदरी का हाथ थमाकर सुंदरी को उसकी ससुराल के लिए विदा कर दिया। गांजीबार के राजा को जब इस बात की सूचना मिली तो वह आग बबूला हो उठा। उसने उसी समय सेना को गांजीबार इलाके पर हमला करने और दूल्हा भट्टी का खात्मा करने का आदेश दे दिया। राजा का आदेश मिलते ही सेना दूल्हा भट्टी के ठिकाने की ओर बढ़ी, लेकिन दूल्हा भट्टी और उसके साथियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और राजा की सेना को बुरी तरह से धूल भी चटा दी। दूल्हा भट्टी के हाथों से शाही सेना के करारी शिकस्त होने की खुशी में गांजीबार के लोगों ने अलाव जलाए और दूल्हा भट्टी की प्रशंसा में गीत गाकर भंगड़ा डाला। कहा जाता है तभी से लोहड़ी के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में सुंदरी और दूल्हा भट्टी को विशेष तौर पर याद किया जाता है और ये गाना भी गाया जाता है, सुंदर मुंदरी ये होए और तेरा कौन बेचारा और दूल्हा पट्टी वाला, दूल्हे दीदी ब्याई और शेर शक्करबाई। तो वीडियो को अपना प्यार जरूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।